हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं इस वीडियो में अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराने वाला हूं जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x माइनस 1/x का मान बताना है। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप क्या करेंगे, मात्र 2 सेकंड में से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है x माइनस 1/x का मान बताना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल सा क्या करिएगा, यहाँ पे करड़ी लगा लीजिएगा। करड़ी लगाने के बाद जहाँ पे जो संख्या दी है उसका करिएगा स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद आपको इसमें से 4 को माइनस करना पड़ेगा। यानी रूट में आप करने के बाद 3 का स्क्वायर करिएगा, फिर किसको करना है, 4 को माइनस। यानी हर बार आपको 4 ही माइनस करना है। अगर यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ पे भी हमें माइनस ही करना पड़ेगा। तो 3 का वर्ग होता है 9, और 9 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो हमारा आता है करणी में 5। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, करेक्ट। √5 ही इसका क्या आएगा, आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है x माइनस 1/x बराबर 4 हो तो x प्लस 1/x का मान बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस है तो हमको प्लस वाला ही फार्मूला चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, प्लस 4ab। आपको क्या करना है, x प्लस 1/x का मान निकालना है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी, यानी हमारे लिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस, अब हमें क्या करना है, 4a और b हमारे लिए क्या है, x इंटू 1/x। अब हमें मान रख दीजिएगा। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4 का वर्ग प्लस, देखिए x से x कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो देखिए 4 का वर्ग क्या होता है, 16 प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा, 20। और यहाँ पे लिखिएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब क्या करिएगा, दोनों का करड़ी ले लीजिएगा। तो जब करड़ी में लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 2 में 2 का गुणा करते हैं तो 4 में, और 5 का गुणा करते हैं तो 20 आता है। यानी हमारा जो रूट से बाहर आ जाएगा, ये जोड़ा बन रहा है, यानी जब स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, और रूट में के अंदर क्या बचेगा, करड़ी में 5। यानी हमारा क्या आ जाएगा, 2 करड़ी में 5। ये आ गया आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो हमें पूरे का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसका वर्ग कर लीजिएगा। जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, 3 दिया है, तो इसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको दोनों पक्षों को क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो हम वर्ग कर लिए। अब वर्ग करेंगे तो इसका आता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, यानी ए बी होता है ना, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। x से x कट जाएगा, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9। और 9 में से क्या करने का, 2 को घटाना पड़ेगा। 2 को अब उसी साइड भेज दीजिए, नंबर की साइड। तो 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 7। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7। और ऑप्शन नंबर 3 है हमारा करेक्ट आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए। आपको देखिए डायरेक्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप क्या करेंगे, एकदम आसानी से निकालेंगे। तो आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो नंबर दिया है उसका क्या कर लीजिएगा, क्यूब कर लीजिएगा। तो 4 का क्या करना है, हमें क्यूब करना है। जब 4 का क्यूब करेंगे आपको एक चीज़ घटानी पड़ेगी। यहाँ पे क्यूब लिखे हैं तो पहले इसको 3 को लिख लीजिएगा, जो यहाँ क्यूब रहेगा वहीं इसको नंबर को लिखिएगा, और जिस नंबर की ये बात कर रहा है यानी इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा। तो देखिए 4 का घन कितना होता है, तो होता है 64, और 3 में 4, यानी इसी 3 और 4 का गुणा करके हमको घटाना है। तो 3 चौका क्या हो जाएगा, 12। अब 64 में से अगर 12 घटता है तो आंसर आता है 52, यानी 52। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी 52 क्या है, करेक्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान निकालना है। तो आपको सिंपल एक तरीका बताने वाला हूं जिससे आप 2 सेकेंड में इसे सॉल्व कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले लिखिएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अगर आपको इसका निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर करिएगा। स्क्वायर में से आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को माइनस कर दीजिएगा। यानी 3 का स्क्वायर में से 2 को घटाना है, और आपको क्या करना है, फिर गुणा करना है, और उसके बाद फिर निकालिएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2। इतना करने के बाद आपको फिर से 2 घटाना पड़ेगा। यानी आप 2 बार यही प्रोसेस करेंगे, क्योंकि स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 4 दिया है, तो एक बार स्क्वायर किए, फिर स्क्वायर करके 2 को आपको बार बार माइनस करना पड़ेगा। तो 3
3 का स्क्वायर करके दो घटाते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 3 का स्क्वायर 9, 9 में से फिर 2 जाएगा तो 7 माइनस 2, यानी 7 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 49। 49 में से फिर हमें क्या घटाना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा और घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 47, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है करेक्ट, ये आएगा 47। तो हमारा अगला क्वेश्चन है x + 1/x = 4 हो तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 का मान बताना है। आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप आसानी से यानी 2 सेकेंड में हल करने वाले हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है x + 1/x = 4 हो तो x की पावर 5 और प्लस 1/x की पावर 5 का मान बताना है। आपको इसको देखिए घबराना नहीं है, आपको मात्र 2 सेकेंड में ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे याद कर लीजिए या तो कहीं लिख लीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है x + 1/x = 4 हो तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 का मान बताना है। आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसे कहीं लिख लीजिएगा या तो कहीं याद कर लीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है x + 1/x = 4 हो तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 का मान बताना है। आपको सिंपल किसका मान बताना है, हमको x की पावर 5, तो आप नोट कर लीजिएगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो आपको सबसे पहले जो नंबर दिया है यानी x + 1/x का मान दिया है 4, तो आपको करिएगा इसको क्या करना है, तो पहले क्यूब करेंगे, क्यूब में से यानी 3 और 4 का गुणा करके आपको करना पड़ेगा माइनस। सबसे पहला काम आपको ये करना है, उसके बाद आप करिएगा मल्टीप्लाई, फिर एक बॉक्स तैयार करिएगा। अब 4 की पावर 3 था, अब करना है 4 की पावर 2, यानी इसी 4 की पावर 3, अब 4 की पावर 2 में से हमें 2 को माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद हमें करना है 4 को माइनस, यानी यही बेस हमारा। तो 4 की पावर 3, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 1 यानी 4। आप इसको करिएगा सॉल्व। 4 की पावर क्यूब का मतलब होता है 64। 64 में से हमें क्या घटाना है, 3 में 4 गुणा करेंगे तो 12 गुणा 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16 माइनस 2 माइनस यहाँ से 4, यानी आपको गुणा करके इसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो 64 में से क्या घटाना है 12, तो हमारा आएगा 52 यानी 52 गुणा 16 में से अगर 2 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 14 माइनस 4। अब 52 और 14 का आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 728 माइनस इस 4 को घटाना भी है तो 728 माइनस 4 करेंगे तो आंसर आएगा 724, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड ही हमारा क्या है आंसर है 724। तो हमारा अगला क्वेश्चन है x + 1/x = 3 हो तो x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का आपको मान बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे देखिए x + 1/x बराबर दिया है 3, तो आपको करिएगा 3 और 3 का सबसे पहले हम लिखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर में से क्या घटाना पड़ेगा, हमें 2 घटाना पड़ेगा। यानी देखिए यहाँ पे हमारा 3 स्क्वायर है और यहाँ पे पावर कितना है 6, यानी हमको अगर 6 करना है तो हमें यही प्रोसेस हमें कितनी बार करना पड़ेगा, तो हमें 3 बार करना पड़ेगा। कितनी बार, 3 बार कर दीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे लिख लीजिए -2। देखिए 3 बार हम क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे 3 स्क्वायर, स्क्वायर को अगर हम 3 बार करेंगे तब हमारा क्या आएगा, पावर 6 आएगा। उसके बाद ये प्रोसेस हम कितनी बार किए हैं, तो ये प्रोसेस हम 3 बार किए हैं और यहाँ पे लिख लीजिएगा 3 की पावर 2 माइनस 2 एक बार और। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। अब देखिए 3 की पावर 2 यानी 3 के ऊपर 2 का मतलब होता है 9, 9 में से 2 घटेगा तो आंसर कितना आएगा 7। उसी तरीके से इसका भी आंसर 7 आएगा और इसका भी क्या आएगा 7, माइनस यहाँ पे 3 है और 3 इसका भी आंसर कितना आएगा 7। अब देखिए 7 में 7 3 बार गुणा करेंगे, 7 का घन हो जाएगा यानी क्यूब हो जाएगा, तो इसका आंसर आता है 343 माइनस 7 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 21। अब 343 में से 21 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 322, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, इज ए करेक्ट आंसर।